हेलो बच्चों, मैं आपका आदि सर लेकर आया हूँ आर्म्स एकेडमी डिजिटल चैनल पे नीट 1 ईयर रिवीजन प्रोग्राम। अब हमारा आज एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा जिसमें हम प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ रहे हैं। पूरा शेड्यूल आपके टेलीग्राम चैनल पे दिया हुआ है। प्लीज गो थ्रू इट। अगर आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया तो उसको वापस एक बार ज्वाइन कर लेना। लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। नाउ हम लोगों ने अलगी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा ये सब कुछ देख लिया है। आज हम देखने वाले जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। यहाँ पे अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा सा एंजियोस्पर्म में मैं थोड़ा सा आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजें बताने वाला हूँ यहाँ पे, जो आपको आगे जाकर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के साथ को रिलेट होने वाली है। तो पहले हम जिम्नोस्पर्म से स्टार्ट करते हैं। जिम्नोस दैट इज, हम लोगों ने, अगर आपको पहला इंट्रोडक्टरी लेक्चर याद है तो वहां पे हमने देखा था जिम्नोस का मतलब होता है नेकेड, स्पर्मा का मतलब होता है सीड्स। सो दीज आर द वैस्क्यूलर प्लांट्स। बट ऑब्वियसली हमने आप लोगों को, सॉरी, आप लोगों को अगर याद है कि हम लोगों ने वहां पे टेरिडोफाइट के वक्त बात की थी कि यहाँ से वैस्क्यूलर प्लांट्स बनना शुरू हो चुके हैं। तो वैस्क्यूलर प्लांट्स है तो उनमें बट ऑब्वियसली कंडक्टिंग टिश्यू प्रेजेंट है, बट विथ नेकेड सीड्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप ये देख लो, वैस्क्यूलर प्लांट्स है बट विथ naked seeds. Naked seeds means like they do not have any kind of covering. ये naked seeds है, उसका मतलब है उनके पास कोई भी कवर नहीं है। हाँ, now ovules remain exposed, that is without cover before and after fertilization. before fertilization भी नहीं, after fertilization भी नहीं। इनमें fertilization होगा, जैसे हम लोगों ने सब में देखा है, algae में देखा, ब्रायोफाइट में देखा, सब में देखा। वैसे ही हम लोग यहाँ पे भी देखने वाले हैं कि लाइक फर्टिलाइजेशन होगा, बट आफ्टर फर्टिलाइजेशन ऑल्सो दे रिमेन नेकेड। ये याद रखो, हाँ, ये बहुत बार है। लाइक ये असर्शन, रीजन या करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट में आता है। प्लांट्स डू नॉट शो फ्लावर्स, फ्लावर्स नहीं है, फ्रूट्स नहीं है, लाइक एंड द ओवरी नहीं, एज दे डू नॉट हैव द ओवरी द सीड्स रिमेन नेकेड। उनके पास वो नेकेड क्यों है? बिकॉज दे डू नॉट शो द प्रेजेंस ऑफ फ्लावर्स, फ्रूट्स। ये मैंने रॉन्ग करके रखा है, इसका मतलब ये रॉन्ग नहीं है, ये नहीं है, ऐसे मैं बता रहा हूँ। इसमें देखो एक आपको इंफॉर्मेशन बेस्ड एक है, यहाँ पे दिया है, देखो आप लोगों को, ये सेकोया। हाँ, लाइक दे आर द सेकोया विच आर द रेडवुड जिनको बुलाते हैं, विच इज द टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज होते हैं। लेकिन ये बहुत लंबे लंबे बढ़ते हैं, बहुत लंबे लंबे बढ़ते हैं। सिकोया की जीनस की है, रेडवुड जिसको बुलाते हैं हम लोग। ये टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज है, एसपीपी स्पीशीज है ये। एंड यहाँ पे देखो मैंने एक दिया है जस्ट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए, शायद नीट में नहीं आएगा, सिकोया पे क्वेश्चन आ सकता है। जैमिया, जैमिया है, दैट इज स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म। मैंने स्मॉलेस्ट प्लांट नहीं बोला है, स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म बोला है। यहाँ पे मैंने टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज बोली है। ये सबके लिए एप्लीकेबल, ये दिस जैमिया इज ओनली फॉर द जिम्नोस्पर्म। मेजॉरिटी ऑफ देम आर पेरेनियल एंड वुडी। पेरेनियल राउंड द ईयर होते। मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट। अब देखो हमने यहाँ पे भी देखा था टेरिडोफाइट में भी, यहाँ पे भी मेन प्लांट बॉडी क्या बनेगी? स्पोरोफाइट, विच विल ग्रो टॉल ऑल्सो। दो सेक्योया में जो टॉल बनता है दैट इज स्पोरोफाइट है। अनलाइक ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स, इन जिम्नोस्पर्म मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट डोंट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। देखो ये टर्म जो मैंने जो स्टेटमेंट लिखा है उसको थोड़ा समझने की जरूरत है आप लोगों को। अनलाइक ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट, मतलब ये ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट में है, बट इट इज नॉट प्रेजेंट इन द जिम्नोस्पर्म। उनमें मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट का सेपरेट इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। दे डू नॉट शो द सेपरेट इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, लाइक दे विल बी एसोसिएटेड विद द स्पोरोफाइट ओनली। इनके पास देखो टैप रूट सिस्टम है। इनके रूट सिस्टम कैसे, इनके रूट्स कैसे दिखते हैं? टैप रूट। और इसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट है, देखो साइकस प्लांट में ये कोरैलॉइड रूट्स करके बुलाते हैं, विच शो द एसोसिएशन विथ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया है, इसका मैंने यहाँ पे नाम दिया है आप लोगों को एनाबिना, वहां पे सिर्फ साइनोबैक्टीरिया दिया है। एनाबिना साइकेड करके आता है, दैट इज ब्लू ग्रीन अलगी है, विच शोज द symbiotic association or the nitrogen fixing association with the cycus. Spinous roots show the symbiotic association with fungi, that is mycorrhiza. Mycorrhiza that brings the phosphorus, minerals, like और वो like उनको salinity के लिए भी हेल्प कर देते हैं, मेंटेन, मतलब उस salinity में भी सर्वाइव करने में हेल्प कर देते हैं। वो माइकोराइजा का एसोसिएशन है, जिसके बारे में हम आगे जाकर थोड़ा सा और भी पढ़ने हैं।
अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लीव्स इन जिम्नोस्पर्म्स आर आइदर सिंपल, बहुत सिंपल टाइप के होते हैं, या कंपाउंड। हम लोग मॉर्फोलॉजी में ये वापस सिंपल लीव्स, कंपाउंड लीव्स, ये क्या होते हैं? सिंपल लीव्स कैन बी सीन इन केस ऑफ पाइनस, कंपाउंड लीव्स कैन बी सीन इन केस ऑफ साइकस। हाँ, ये आइदर सिंपल होते या कंपाउंड होते। सिंपल लीव्स कैन बी सीन इन केस ऑफ पाइनस एंड कंपाउंड लीव्स कैन बी सीन इन केस ऑफ साइकस। स्टेम इज वुडी, ब्रांच्ड है और अनब्रांच्ड। वुडी किस में होता है और ब्रांच किस में होता है? तो इसका एग्जांपल है पाइनस एंड सेड्रस। ये दो टाइप के प्लांट्स, दो प्लांट्स है या दो जिम्नोस्पर्म से, पाइनस एंड सेड्रस। ये दोनों, उनमें ब्रांच स्टेम दिखाई देगा, वाइल अनब्रांच दिखाई देगा आपको साइकस में, जिसमें ब्रांचिंग नहीं दिखाई देगा। अलग अलग ब्रांच में ये सिंपल स्ट्रेट बढ़ेगा। साइकस के केस में इसमें थोड़ी ब्रांचेस दिखाई देती है, थोड़ी ऊपर ऊपर दिखाई देती है। देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ब्लू कलर से लिखा हुआ है, लीव्स इन जिम्नोस्पर्म्स आर वेल एडेप्टेड टू विथस्टैंड एक्सट्रीम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड। कुछ कुछ जिम्नोस्पर्म हम लोगों को थोड़े से स्नोई एरिया में भी दिखाई देते हैं। हाँ, और ये जो सारी लीव्स है इनकी, जो कहीं पे भी हो, लाइक आप कौन से भी रीजन में देखो, हैबिटेट में देखो, लाइक दी लीव्स आर मॉडिफाइड, हम दिखते टेम्परेचर एक्सट्रीमली हाई है, कोल्ड है, हाँ ह्यूमिडिटी कम है, ज्यादा है, हाँ या विंडी है, तो ऐसे रीजन में, ऐसे हैबिटेट में भी ये बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं आती। देखो कोनीफर्स, दैट इज कोन लाइक स्ट्रक्चर्स बनाने वाले कोनीफर्स have needle like leaves which reduce the surface area। अब ये क्यों जरूरी है? मोस्ट ऑफ द कोनिफर्स यू विल फाइंड देम इन लाइक स्नोई एरिया, जहां पे स्नो होता है, स्नोफॉल होता है। अब वहां पे अगर लीफ बड़ी रहेगी तो बड़ा सरफेस एरिया आएगा, तो उसपे जो आइस है वो एक्यूमुलेट हो जाएगा। बराबर है। अगर सपोज मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए ऐसे दिखा दूं, सपोज ये बड़ा सा लीफ है ऐसे, सपोज, हाँ, और इसके ऊपर ये आइस फॉल हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? उसका लार्ज सरफेस एरिया विल बी कवर्ड बाय द आइस। ये तो स्नोई रीजन में देखने वाले हैं ना, तो आइस उसके ऊपर कवर करके रहेगा, तो जितना आइस की कवरिंग रहेगी उतना फोटोसिंथेसिस कम होगा। बट ऑब्वियसली, तो उसको डील करने के लिए उन्होंने क्या कर लिया है, उन्होंने थोड़े से लीफी नीडल लाइक बनाए। अब इसके ऊपर देखो, स्नो का एक्यूमुलेशन नहीं हो पाता, नीडल लाइक है, छोटे से, तो एक्यूमुलेशन, और वो स्लैंटिंग होते हैं ऐसे, तो गिर भी गया तो जल्दी फॉल डाउन कर लेगा। हाँ, द थिक क्यूटिकल एंड संकन स्टोमाटा इन टू हेल्प द रिड्यूस वाटर लॉस। वही जहां पे इन कोनिफर्स में, यहाँ पे हम लोगों को वही दिखते हैं, लाइक थिक क्यूटिकल होती है एंड संकन स्टोमाटा होती है, जो हमने जेरोफाइटिक एडेप्टेशन के लिए बात की है। ऑल जिम्नोस्पर्म्स आर हेटेरोस्पोरस, दैट इज they produce microspores and megaspores. Microspores are produced under microphiles. Microspores are produced on the microphiles, while megaspores are produced on the megasporophils. Microsporophils पे प्रोड्यूस होंगे माइक्रोस्पोर्स, एंड मेगास्पोरोफिल्स पे प्रोड्यूस होंगे मेगास्पोर्स। स्पोरोफिल्स एग्रीगेट टू फॉर्म द लैक्स स्पोन और स्टोरबिया। मैं एक डायग्राम दिखाने वाला हूं इसके लिए। यहाँ पे स्पोरोफिल्स इज नथिंग बट द, हमने टेरिडोफाइट में देखा है, स्पोर बेयरिंग प्लांट लीव्स, तो वो एक साथ आखिर वो बनाते हैं स्पोरोफिल्स। एंड ये यहाँ पे तो स्पोरोफिल्स और इकट्ठा बनती है, और उनसे क्या बनता है, इधर कोन बनेगा या स्टोरबिला बनेगा या लैक्स लाइक स्ट्रक्चर बनेगा। दिखाता हूं मैं डायग्राम में आप लोगों को, डोंट वरी। ये देखो यहाँ, हाँ ये पाइनस है, तो इस पाइनस के केस में, पाइनस का फोटो है इसलिए है कैसे, इसमें देखो आप लोगों को, ये मैंने व्हाइट कलर से किया है, दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है। थैंक यू फॉर कंफर्मिंग। ये व्हाइट कलर से, ये देखो मेगास्पोरोफिल से, ये क्या है, मेगास्पोरोफिल्स। और ये जो दूसरा मैं ब्लू कलर से या अलग कलर से कर रहा हूं, ये देखो ये वाले, मैं थोड़ा दूर वाले ही पकड़े, या ये वाले देखो, हाँ ये माइक्रोस्पोरोफिल से नहीं दिख रहा है ये कलर। अच्छा एक सेकंड, हम कोई दूसरा कलर के लिए लिखते हैं, रेड कलर से लिखते हैं, ये भी ना। अरे यार कौन सा कलर, ये तो बिल्कुल नहीं दिखाई देगा। ये डार्क ब्लू है, एक बार शायद ये अच्छे से दिखाई दे। हाँ ये दिखाई दे रहा है, ये अच्छे से दिख,
तो ये जो है ये माइक्रोस्पोरोफिल से और ये मेगास्पोरोफिल से, देखो ना ये स्पोरोफिल्स एक साथ आकर, मतलब इस कलर से नहीं दिखाएंगे, व्हाइट से दिखाता हूँ यहाँ का, ये देखो ना मल्टीपल स्पोरोफिल्स इकट्ठा आकर ऐसे उन्होंने एक बंच बनाया है पूरा, ये पूरा बंच बना है। हाँ, ये मेगास्पोरोफिल से, और ये देखो छोटे 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 ऐसे 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 इन्होंने माइक्रोस्पोरोफिल्स बनाए। ये पाइनस का है, दोनों एक ही प्लांट पे एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए हम लोग पाइनस को लाइक मोनोशियस बुलाते हैं ना। अब देखो इनमें होता कैसे। अब ये जो हमें एनसीईआरटी में पूरा वापस पैराग्राफ में दिया है, इसको हम जल्दी से जल्दी और क्विकली हम लोग इसको समझेंगे एक फ्लो चार्ट से। हाँ, जो हम लोग ऑलरेडी करते आए हैं कि बहुत सारी चीजें हम लोगों ने विथ फ्लो चार्ट समझी हुई है। देखो इन केस ऑफ मेल कोन, ये जो मेल कोन अभी मैंने दिखाया था, कोन लाइक और द स्पोरोफिल्स लाइक स्ट्रक्चर है, मेल कोन है, इट इज एग्रीगेट ऑफ माइक्रोस्पोरोफिल्स। अभी मैंने छोटी छोटी व्हाइट कलर से निकाल कर दिखाई थी। अ मेल कोन इज नथिंग बट व्हाट, इट इज एग्रीगेट ऑफ माइक्रोस्पोरोफिल्स विच बेयर द माइक्रोस्पोरेंजियम। उसके पास क्या होंगे, माइक्रोस्पोरेंजियम है अंदर। हाँ, एंड दिस माइक्रोस्पोरेंजियम हैज माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, बट ऑब्वियसली उसके पास क्या होंगे, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। माइक्रोस्पोर मदर सेल्स है तो दोज हैज टू बी द डिप्लॉयड, इसलिए 2n लिखा हुआ है, देखो वो डिप्लॉयड ही है। These microspore mother cells will undergo the meiosis to form the microspores. These are nothing but the haploid. Meiosis हो गया ना तो haploid हो गए. And these microspores later develop into the pollen grain. They develop into the pollen grain. This pollen grain is nothing but the male gametophyte. देखो यहाँ पे मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है जो एनसीईआरटी में भी है, पोलन ग्रेन्स आर हाईली रिड्यूस्ड एंड हैज अ लिमिटेड सेल्स। इनके पोलन ग्रेन के पास, जिम्नोस्पर्म के पोलन ग्रेन के पास लिमिटेड सेल्स है। बने कैसे, देखो अगर आप कभी हिमालय में या कहीं पे पाइनस का प्लांट मिल जाएगा आपको, ये पाइनस में बहुत क्लियरली दिखता है, साइकस में भी दिखता है ना ऐसे नहीं, पर साइकस में मेल फीमेल आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है, जहां पे कौन है उसको हम मेल आइडेंटिफाई करते हैं। उसकी टेक्निक अलग है आइडेंटिफाई करने की, उसमें हम नहीं जाएंगे अभी। पर पाइनस का प्लांट अभी जो मैंने फोटो में, आप अगर कहीं घूमने के लिए गए नीट के बाद और आप हिमालय रीजन में गए और वहां पे पाइनस दिख जाए, तो ये जो मैंने आपको लाइक माइक्रोस्पोरेंजिया दिखा है ना, माइक्रोस्पोरोफिल्स, उसको आप टैप करोगे ना तो उससे येलो कलर की डस्ट लाइक स्ट्रक्चर आएगा। वो डस्ट लाइक स्ट्रक्चर इज नथिंग बट आपके पोलन ग्रेन, कभी जाकर देख लेना। दूसरा है मेगास्पोरेंजिएट, दैट इज अ फीमेल कोन होता है, बट ऑब्वियसली अभी मैंने दिखाया था वो बड़े बड़े पत्तों जैसे दिख रहा था। इट इज एग्रीगेट ऑफ मेगास्पोरोफिल। फीमेल कोन बनता है मेगास्पोरेंजिएट, इसका जो फीमेल कोन बना है दैट इज नथिंग बट द एग्रीगेट ऑफ मेगास्पोरोफिल। दे बेयर द मेगास्पोरेंजियम विच हैज मेगास्पोर मदर सेल। अब देखो मैंने लिखते वक्त लिखा है मेगास्पोर मदर सेल्स और ब्रैकेट में मैंने नंबर लिखे, इसका रीजन भी बताता हूं मैं आप लोगों को क्या है। इस साल के नीट में ऐसे ही क्वेश्चन आया हुआ था। मेगास्पोर मदर सेल्स डिप्लॉयड है, दे विल अंडरगो द मियोसिस, मतलब एक मेगास्पोर मदर सेल व्हेनेवर इट विल अंडरगो द मियोसिस इट विल प्रोड्यूस द 4 मेगास्पोर्स। हमारा मियोसिस का रूल है ना, एक सेल से 4 सेल, तो लाइक एक मेगास्पोर मदर सेल से 4 मेगास्पोर्स बनेगी हैप्लॉइड, एंड ओनली वन ऑफ द मेगास्पोर आउट ऑफ दिस 4, ओनली वन, 3 विल डीजेनरेट। तो सॉरी, like one out of four only one out of four will develop into the female gametophyte, 3 will degenerate, बची हुई क्या हो जाएंगी, डीजेनरेट हो जाएगी 3। तो ये इसलिए मैंने यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है, ये मेल के केस में जरूरी नहीं है, वहां पे लाइक 1:4 रेशियो में चलता रहता है। यहाँ पे ये एक है, 1 मेगास्पोर मदर सेल विल गिव राइज टू द 4 मेगास्पोर्स, बट वन ऑफ द मेगास्पोर लाइक आउट ऑफ 4 विल ओनली डेवलप इनटू द फीमेल गैमेटोफाइट, अदरवाइज नहीं। अब ये देखो ये कहां पे हो रहा है, इनके गैमेटोफाइट का कोई अलग एग्जिस्टेंस नहीं है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं, वो उसी मेगास्पोरोफिल्स में, मतलब ये कोन में चल रहा है, स्टॉर्बिलाए में चल रहा है इनका ये सब। अब देखो हम लोगों ने अब तक क्या देखा था, मेनली ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट के केस में हम लोगों ने यहाँ पे मेल गैमिट के लिए, जहाँ पे एंथेरोजॉइड्स बुलाए थे हम लोगों ने, उनके ट्रांसमिशन के लिए या उनके ट्रांसफर के लिए हमें पानी की जरूरत थी। इनके केस में इसकी जरूरत नहीं है। इनके केस में हम लोगों को लाइक ये होते लाइक विंड पोलिनेशन से ट्रांसफर होने वाले एनिमोफिली करके, देखेंगे हम उसमें बात करेंगे उसको। देखो
इसमें अब ओव्यूल होता है जो लाइक प्रोड्यूस होता है, लेकिन उस ओव्यूल के पास देखो बीच में एक मेगास्पोर मदर सेल है, हाँ, और उस ओव्यूल को सराउंड करता है न्यूसेलस नाम का एक टिश्यू। दिस टिश्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोवाइड द न्यूट्रिशन। और उसका जो कवरिंग है, देखो ये ओवरी का नहीं बना है, ये जस्ट सिंपल कवरिंग है जिसको हम बुलाते हैं इंटेग्यूमेंट। क्या बुलाते हैं? इंटेग्यूमेंट। जाते जाते मैंने जैसे बोला था, पाइनस इज अ मोनोशियस, मेल एंड फीमेल बोथ ऑफ देम आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट। इन केस ऑफ साइकस इट इज डायशियस बिकॉज मेल प्लांट एंड फीमेल प्लांट आर डिफरेंट। अब देखो इनके रिप्रोडक्टिव साइकिल कैसे चलती है। स्पोरोफाइट दैट इज नथिंग बट द मेन प्लांट बॉडी है इसकी। ये स्पोरोफाइट आइदर इट विल बी द मोनोशियस और इट विल बी द डायशियस, कैसे भी हो सकता है। तो कैसे भी है, तो लाइक मोनोशियस हो या डायशियस हो, माइक्रोस्पोर्स विल बी प्रोड्यूस, दे विल डेवलप इनटू द पोलन ग्रेन। कैसे होते हैं अभी हम लोगों ने, मैंने आपको वो पूरा फ्लो चार्ट निकाल कर दिखाया हुआ है। ये माइक्रोस्पोर से पोलन ग्रेन बनेंगे। एट द सेम टाइम मेगास्पोर्स में फीमेल गैमेटोफाइट डेवलप होगा। अभी हम लोगों ने देखा 1 मेगास्पोर मदर सेल विल गिव राइज टू द 4 मेगास्पोर्स, बट आउट ऑफ दैट ओनली 1 will give rise to the female gametophyte. It will bear 2 or more आर्कीगोनिया। उसमें होंगे दो और दो से ज्यादा आर्कीगोनिया होते हैं। उसमें एक सिंगल एग होगा एंड एवरीथिंग विल अकर इनसाइड द ओव्यूल। इसमें से सब कुछ जो हो रहा है, ये जो डेवलपमेंटल पार्ट दिख रहा है मेगास्पोर का, एवरीथिंग इज इनसाइड द ओव्यूल। अब देखो दीज पोलन ग्रेन्स आर कैरीड बाय द विंड। अभी मैंने आप लोगों को बताया एनिमोफिली करके बुलाते हैं हम उसको। तो ये विंड से स्प्रेड हो जाएंगे, दे विल रीच टुवर्ड्स द आर्किगोनिया एंड द एग एंड द मेल गैमिट, दैट इज पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन में मेल गैमिट है, इन दोनों का फ्यूजन होगा एंड दैट विल फॉर्म द जाइगोट। जाइगोट विल डेवलप इनटू द एम्ब्रियो इनसाइड द सीड and this seed upon germination will form the sporophyte again. ये seed upon germination it will form the sporophyte, that is main plant body. यहाँ पे देखो हम लोगों ने गैमेटोफाइट को कोई सेपरेट इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, हमने बोला भी नहीं है इसे। देखो ये पोलन ट्यूब इज फॉर्म बाय द पोलन ग्रेन टू कैरी आउट फर्टिलाइजेशन, इसलिए इसको हम सिफेनोगैमी, साइफन इज नथिंग बट द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, साइफोनोगैमी करके बुलाते हैं। यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट टर्म है एनिमोफिली करके, जहाँ पे विंड पोलिनेशन मैंने 1-2 बार ऑलरेडी उसको एम्फसाइज किया हुआ है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल टर्न्स इनटू द सीड, ओव्यूल है तो उसका सीड बनेगा। लाइक टेरिडोफाइट जाइलेम डज नॉट पोजेस वेसल। देखो ना, टेरिडोफाइट्स में कंडक्टिंग टिश्यू है बट वेसल्स वाला पार्ट नहीं है। इसमें एक एक्सेप्शन है नेटल्स। नेटल्स क्या होते हैं हम नेक्स्ट ईयर देखेंगे। Phloem is without companion cell and sieve tube. Instead they have albuminous cells and the sieve cells. जैसे सेम टेरिडोफाइट में जो चीजें absent है वैसे ही इसमें भी वो absent है। ये देखो कुछ एग्जांपल्स है। दिस इज नथिंग बट द गिंको बाइलोबा आल्सो नोन एज मेडन थर्ड ट्री। यहाँ पे देखो ये आपकी एनसीईआरटी की डायग्राम है। ये ओरिजिनली ट्री कैसे दिखता है यहाँ पे देख लो। हाँ, यहाँ पे ड्वार्फ शूट है, यहाँ पे लॉन्ग शूट है, और ये सीड से, इसको बहुत बार मैं आपको पूछते हो कि इसको ऐसे फ्रूट लेबल करके पूछते, आप उसको फ्रूट समझते। दिस इज नॉट अ फ्रूट, दिस इज डायरेक्टली सीड, दिस इज डायरेक्टली सीड है ये। हाँ, याद रखना। उसके बाद नेटल्स आते हैं, दे आर क्लोज टू द फ्लावरिंग प्लांट्स है, इन हैविंग द फ्लावर लाइक अरेंजमेंट ऑफ द स्पोरोफिल, फॉर एग्जांपल एफेड्रा एंड नेटम है। साइकेड्स है उसको, जिसको हम बुलाते हैं सैगो प्लांट। साइकेड्स रेविलुटा नाम का एक है, जिसे हम हमारा जो सैगो होता है, टैपियो का नहीं, हाँ साबूदाना जैसे होता है ना, वो सैगो बनाते हैं। एंड द कोनिफर दैट इज स्पाइनस, ये देखो ऐसे दिखता है। ये देखो ये साइकस है। क्विकली वी विल गो थ्रू द एनसीईआरटी का पार्ट, हम लोगों ने ऑलरेडी उसको वेरी डिटेल में देखा हुआ है। रूट्स आर जनरली टैप रूट देखा है, देखो लाइक नॉट इनक्लोज बाय एनी ओवरी वॉल, रिमेन एक्सपोज्ड बिफोर आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ये हमने ऑलरेडी बोला हुआ है। यहाँ पे देखेंगे जो हमने लाइफ साइकिल देखा था ना, वही इंपॉर्टेंट है। द जिम्नोस्पर्म्स आर हेटेरोस्पोरस, दे प्रोड्यूस माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर। अब देखो ये मैंने पूरा फ्लो चार्ट, ये देखो यहाँ पे ऐसे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में जो मैंने आप लोगों को फ्लो चार्ट में एक एक फ्लो चार्ट करोगे ना, आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। The two kinds of spores are produced within the sporangia and that are born on the
sporophyll which are arranged spirally on a long axis to form the lax or compact storbili or the cones. Storbili bearing microsporophylls and like microsporangia are called as microsporangiate or the male storbili. जो माइक्रोस्पोरेंजिएट दैट इज मेल कोन मेल स्टोरबिला है उसमें लाइक दोज आर माइक्रोस्पोरोफिल्स से बनता है. हाँ, the microspores develop into the male gametophytic generation which is highly reduced and confined to limited number of cells, that is nothing but our pollen grain. This reduced gametophyte is called as pollen grain. The development of pollen grain takes place within the microsporangia. ये कहाँ पे डेवलप होगा? माइक्रोस्पोरेंजिया. The cones bearing the megasporophylls with ovule or megasporangia are called as megasporangiate or the female storbili. The male and female cones of storbili may be born on the same tree. Pinus में monoecious है देखा. However, Cycas has the two different plants. Megaspore mother cells differentiated from one of the cells of the nucleus, nucellus. The nucellus is protected by envelope and the composite structure is called as an ovule. मैंने डायग्राम के साथ दिखाया, देखो यहाँ पे डायग्राम नहीं दिए एनसीईआरटी में. The ovules are born on the megasporophylls which may be clustered to form the female cone. The megaspore mother cells divide meiotically to form the 4 megaspore. One of the देखो ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हम इसको हाईलाइट ही करके रखते हैं. आप भी अपने एनसीईआरटी में हाईलाइट करके रखते. One of the megaspore enclosed within the megasporangium develop into the multicellular female gametophyte that bears 2 or more archegonia on the female sex organ. This is how the gymnosperm. Unlike bryophytes and pteridophytes, in gymnosperm the male and female gametophyte do not have an independent free living existence. ये तो हमने ऑलरेडी बोला हुआ है. The pollen grain is released from the microsporangium. They are carried by the air current. देखो air current, that is anemophily हमने बोला, and comes in contact with the opening of the ovule born on the megasporophyll. The pollen tube carrying the male gamete grows towards the archegonia in the ovule and discharge their content. This is called as stephanogamy. Develops into the zygote, embryo, and into the seed. The seeds are not covered. That's why these are gymnosperms. ये gymnosperms क्यों बुलाते हैं? Because seeds are not covered. ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, ठीक है. अब हम एंजियोस्पर्म्स के बारे में पढ़ेंगे. देखो जिम्नोस्पर्म हो गया. अब नाउ दीज आर द मोस्ट एडवांस्ड टाइप्स ऑफ प्लांट. मोस्ट रिसेंट हाईली इवॉल्व फ्लावरिंग प्लांट्स बुलाते हैं हम इनको बिकॉज दे प्रोड्यूस फ्लावर. हाँ, स्पोरोफिल्स आर एग्रीगेट इनटू द फ्लावर. ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये जो स्पोरोफिल आज तक हम लोग जिसको सेपरेट सेपरेट देख रहे थे ना, इसी को हम फ्लावर बुला रहे. तो आज के बाद आप जब कभी भी फ्लावर देखोगे, जब मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे ना, तब आप लोगों को उसके कंपोनेंट्स क्या देखना है बताऊंगा मैं आपको. पर जब कभी भी फ्लावर देखोगे तो आपके दिमाग में आना चाहिए हाँ ये स्पोरोफिल है एंजियोस्पर्म का. आप देखो यहाँ पे जाइलेम कंटेन वेसल्स, जो आज अभी तक हमने absent देखा था, यहाँ पे प्रेजेंट है. फ्लोएम कंटेन्स कंपेनियन सेल्स एंड द सीड ट्यूब्स. सीड्स आर एनक्लोज्ड इन द फ्रूट. ये स्पेशलिटी है एंजियोस्पर्म की. हाँ, इनमें आर्किगोनिया absent है, इनको जरूरत ही नहीं. एंड दे आर डिवाइडेड इनटू द 2 क्लासेस, मोनोकोटिलेडोन एंड डाइकोटिलेडोन. आप लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में पता होना चाहिए. अभी नए वर्जन ऑफ एनसीईआरटी से ये बहुत सब कुछ निकाला है, इसलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने दिए हैं. ये नीट में क्वेश्चन बनता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्टली डिफरेंशिएट बिटवीन द मोनोकॉट एंड डाइकोट, ऐसे करके क्वेश्चन बनते हैं. तो सीड हैज ओनली 1 कॉटिलेडॉन. आप जब मॉर्फोलॉजी देखोगे तो कॉटिलेडॉन क्या होते हैं हम लोग देखेंगे. प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड. इनके जो प्राइमरी रूट्स बनते हैं वो शॉर्ट लिव्ड होते हैं, और जो रूट्स होते हैं परमानेंटली वो एडवांटेशियस और फाइब्रस बनते हैं. लीव्स शो द पैरेलल वेनेशन. देखो ऐसे पैरेलल, ये लीफ है तो उसमें पैरेलल वेनेशन है. वैस्कुलर बंडल्स आर स्कैटर्ड. ये एनाटॉमी में हम लोग देखने वाले कि वैस्कुलर बंडल्स कैसे होते हैं, तो स्कैटर्ड होते हैं. कैम्बियम absent होता है एंड फ्लावर्स यूजुअली शो द ट्राइमेरस सिमेट्री. ट्राइमेरस इन द मल्टीपल्स ऑफ 3. ट्राइमेरस मतलब इन द मल्टीपल्स ऑफ 3. उसके अपोजिट दूसरा क्लास है दैट इज डाइकॉट्स. डाइकोटिलेडॉन में इनमें 2 कॉटिलेडॉन है, इसलिए इसको डाइकॉट बुलाएंगे. प्राइमरी रूट्स आर ऑफन लॉन्ग लिव्ड. देखो ये आपको कंपैरिजन के लिए मैंने एक के बाद एक ही दिया है. रूट्स आर टैप रूट. इन सम केसेस इट इज एडवांटेजियस बट मोस्टली टैप रूट सिस्टम है.
लीव शो द रेटिकुलेट वेनेशन, ऐसे देखो नेटवर्क टाइप ऑफ वेनेशन दिखाता है, इसलिए हम इसको रेटिकुलेट वेनेशन बुलाते हैं। वैस्कुलर बंडल्स फॉर्म द रिंग, ये देखो एनाटॉमी के वक्त मैं इस पे आपको फोकस करके बताऊंगा। दे शो द सेकेंडरी ग्रोथ दैट देयरफॉर वैस्कुलर बंडल्स हैव द कैम्बियम एंड फ्लावर्स आर जनरली टेट्रा और पेंटा, 4 और 5, टेट्रा और पेंटा में रस है, 4 और 5 मल्टीपल्स में उसकी सिमेट्री होती है। इन एंजियोस्पर्म डोमिनेंट फेज इज डिप्लॉयड स्पोरोफाइट, दैट इज मेन प्लांट बॉडी। आप मैंगो का ट्री जो देखते हैं दैट इज डिप्लॉयड प्लांट बॉडी, स्पोरोफाइट। हमने अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के वक्त इस पे बात की थी। Gametophyte is highly reduced in them. Male gametophyte is pollen grain while female gametophyte is embryo sac. It is not a seed. आप लोगों का बहुत बार कंफ्यूजन होता है, यहाँ पे आप गलती करते हो। एम्ब्रियो सैक इज द फीमेल गैमेटोफाइट है। Flower has 4 parts, calyx, corolla, which are non-essential because they do not participate in the reproduction, while the androecium and gynoecium, these are essential whorls because they directly participate in the reproduction. देखो ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है, इसलिए थोड़ा सा क्विकली हम कंप्लीट करते हैं। इसके बारे में हम वापस एक बार जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स बोलने वाले, इसमें पढ़ने वाले ना, तब हम इस पे डिटेल करेंगे, पर यहाँ पे थोड़ी थोड़ी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। एंड्रोशियम दैट इज कॉल्ड स्टैमिन, एंथर एंड फिलामेंट होता है। हाँ, इसमें एंथर है, देखो ऐसे दिखता है। हाँ, एंथर के इनसाइड एंथर देयर इज अ माइक्रोस्पोरेंजिया, हाँ, आर प्रेजेंट, जिसमें पोलन सैक्स होती है एंड पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड द माइक्रोस्पोर। लाइक पोलन सैक्स दे हैव द माइक्रोस्पोर दैट इज पोलन ग्रेन, एंड फिलामेंट ये सिर्फ अटैचमेंट के लिए होती है। गाइनोशियम जिसको हम पिस्टिल्स भी बुलाते हैं, इसके 3 पार्ट है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। हम यहाँ पे सिर्फ ओवरी पे ज्यादा फोकस करेंगे। इट इज इनसाइड द ओवरी देयर आर मल्टीपल ओव्यूल्स। उनके अरेंजमेंट कैसे होती है आप लोगों ने देखा है मॉर्फोलॉजी में, या हम लोग वापस देखेंगे। ओव्यूल, it is has the megaspore mother cells. By meiosis 4 megaspores are produced, 3 megaspores degenerate, like one remains functional. ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में इस साल के नीट का क्वेश्चन इसी पे था, एंजियोस्पर्म पे था। हाँ, मैंने जो जिम्नोस्पर्म में भी बताया आप लोगों को, जिम्नोस्पर्म जैसे ही होता है या एंजियोस्पर्म में भी होता है। 4 मेगास्पोर्स, लाइक वो मियोसिस होने के बाद 4 मेगास्पोर्स जो बनते हैं, उसमें से 3 तो डीजेनरेट हो जाते हैं, एक ही फंक्शनल रहता है और एक फंक्शनल होता है, उससे बनती है एम्ब्रियो सैक, एंड दिस इज एम्ब्रियो सैक इज नथिंग बट द फीमेल गैमेटोफाइट। अब जाते जाते मैंने आप लोगों को बताया दिस एम्ब्रियो सैक इज 7 सेल्ड, उसमें 7 सेल्स होगी बट 8 न्यूक्लिया होंगे, 8 न्यूक्लिया विल बी देयर। तो इसी को हम बुलाते हैं 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड। कैसे होता है, कैसे स्ट्रक्चर है, हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट करेंगे। यहाँ पे इतना ही समझ लो कि लाइक हम इसके लाइक गैमेटोफाइट वाला और गैमेट प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर्स पे हम यहाँ पे फोकस कर रहे हैं। अब देखो इनके रिप्रोडक्शन में, जैसे हमने सबकी रिप्रोडक्टिव साइकिल देखी, तो उसमें भी थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट पार्ट देखेंगे। एग होता है, इसके साथ फर्स्ट मेल गैमेट फ्यूज होगा, जिसको हम सिंगैमी ये टर्म यूज करेंगे, उससे जाइगोट बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा। सिंपल प्रोसेस है। पर एंजियोस्पर्म में यहाँ पे खत्म नहीं होता, वहां पे सेकेंडरी न्यूक्लियस करके होता है, विथ विच द सेकेंड मेल गैमेट फ्यूजेस। इसी को हम बुलाते हैं ट्रिपल फ्यूजन। हाँ, इसको ट्रिपल क्यों बुलाएंगे, देखो एग है तो वो बाय डिफॉल्ट हैप्लॉइड है, तो 2 हैप्लॉइड सेल्स का फ्यूजन होके डिप्लॉइड सेल बन रही है। पर यहाँ पे देखो ये डिप्लॉइड है ऑलरेडी, उसके साथ हैप्लॉइड मेल गैमेट फ्यूज होगा, तो इससे बनेगा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिसको हम बहुत बार एब्रीवेट करते हैं पेन, एंड दिस विल बी द ट्रिपलॉइड विच इज समथिंग डिफरेंट, एंड एंडोस्पर्म विच इज न्यूट्रिटिव टिश्यू, ये फॉर्म करता है एंडोस्पर्म, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जहां से आगे जाकर एंडोस्पर्म बनेगा, दैट इज द न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है। द सिंगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन, उसको हम बुलाते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। डिटेल मैकेनिज्म हम बाद में देखने वाले हैं। दिस इज यूनिक इन ऑल एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स में ये यूनिक फीचर है डबल फर्टिलाइजेशन का। जाते जाते ये देख लो, ओव्यूल डेवलप्स इनटू द सीड, ovary develops into the fruit, and ovary wall develops into the pericarp, that is also called as fruit wall। ये मॉर्फोलॉजी में आप लोगों को वापस स्ट्रक्चर आने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा प्लांट किंगडम नाम का चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड, में इमीडिएटली एनिमल किंगडम चैप्टर लेकर आ रहा हूँ, तो उस पर हम पूरा एनिमल किंगडम भी कंप्लीट करेंगे। लेकिन नीड टू हरी, अब थोड़े से लेक्चर्स बड़े भी होंगे, ज्यादा कंटेंट उसमें हम लोग रिवाइज करने के लिए डालेंगे, क्योंकि आपका जब एक लेक्चर आप
देख रहे हो तो आपका मैक्सिमम कंटेंट रिवाइज हो। थैंक यू वेरी मच। स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड।